डीएमके के नेता क्यों कर रहे यूपी बिहार का अपमान? सनातन और हिंदी पट्टी के राज्यों का अपमान भारी पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को हो सकता है नुकसान। बिहार यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। ये देश एक देश है। हर एक प्रांत के लिए हम बिहार के लोग दूसरे राज्यों के लोगों के सम्मान करें और हम अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं बिहार और यूपी का भी सम्मान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके के नेता लगातार सनातन और हिंदी भाषी राज्यों का अपमान क्यों कर रहे हैं? डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा, यूपी और बिहार के लोग तमिलनाडु में आकर टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं। इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सवाल यही है कि क्या सनातन और हिंदी पट्टी के राज्यों के अपमान का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनावों को कितना प्रभावित करेगा? देखिए एयर न्यूज की खास रिपोर्ट। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने यूपी और बिहार के लोगों पर ऐसा बयान दे दिया है कि जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मारन ने कहा था, यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग हमारे राज्य में आकर टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं। ये पहली बार नहीं है कि तमिलनाडु के नेताओं ने यूपी बिहार के लोगों को लेकर इस तरह की गलत बयानबाजी की हो। बीजेपी ने दयानिधि मारन के बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी ने कहा है, हिंदुओं और सनातन को गाली देना इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के डीएनए में है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दयानिधि मारन के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। बीजेपी नेताओं ने इंडिया गठबंधन के यूपी बिहार के नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। बीजेपी ने पूछा है कि डीएमके नेता यूपी और बिहार वालों को गाली दे रहे हैं और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी नेताओं द्वारा टारगेट किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, दयानिधि मारन का बयान पूरी तरह गलत है। बिहार और यूपी के मजदूरों की पूरी देश में लोग मांग करते हैं, अगर वे ना जाएं तो उनकी जिंदगी ठप हो जाएगी। दूसरे राज्यों के नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए ऐसा बयान दिया हो। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जीत पर लोकसभा में बोलते हुए कहा था कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में है जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को घुसने नहीं दिया गया है। सेंथिल कुमार के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बीजेपी ने कहा, ये गौ माता के साथ साथ हिंदी पट्टी के राज्यों की जनता का भी अपमान है। विवाद बढ़ने के बाद सेंथिल कुमार ने सफाई दी, कहा कि ये कोई विवादित बयान नहीं था। अगर किसी को बुरा लगा है तो अगली बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचने की कोशिश करूंगा। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उदयनिधि ने सनातन की तुलना मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया से। उदयनिधि ने कहा, इनका केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसका पूरा खात्मा जरूरी है। बीजेपी ने उदयनिधि के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। साधु संतों और उत्तर भारत में उदयनिधि के बयान के जोरदार विरोध के बाद कांग्रेस ने उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सनातन के अपमान और डीएमके नेताओं के बयान को मुद्दा बनाया था। डीएमके भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में डीएमके नेताओं के हिंदी पट्टी के राज्यों को लेकर दिए गए विवादित बयानों को मुद्दा बनाने में देरी नहीं करती है। बीजेपी के नेता इसका पूरी ताकत के साथ विरोध करते हैं। बीजेपी नेता राहुल गांधी, अखिलेश और नीतीश जैसे नेताओं की
चुप्पी पर भी सवाल उठाते हैं। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी सनातन और हिंदी भाषी राज्यों के अपमान का मुद्दा प्रमुखता से उठा सकती है। साफ है, कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से इसको लेकर बात होगी कि डीएमके के नेता हिंदी पट्टी के राज्यों को लेकर ऐसे बयान न दें, वरना लोकसभा चुनाव में गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया एएम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।